क्या भारत को कश्मीर वापस देने वाला था पाकिस्तान? जनरल परवेज मुशर्रफ क्या लाए थे कश्मीर पर फॉर्मूला? आखिर किन शर्तों पर भारत को मिल सकता था कश्मीर? करगिल के विलन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो चुका है। ये पाकिस्तान के वो जनरल थे जिन्हें करगिल हमले का जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मुशर्रफ की अगुवाई में भारत को कश्मीर भी मिल सकता था, क्योंकि उस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ एक ऐसा समझौता साइन करने वाला था जिससे कश्मीर मसला सुलझ जाता और कश्मीर भारत की झोली में आ जाता। भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर इतिहास की सबसे बड़ी डील करने वाले थे। मुशर्रफ ने अपनी जीवनी इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा था कि 2001 में गुजरात के भूकंप के बाद उन्हें महसूस हुआ था कि ये वक्त है जब दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघलाया जा सकता है। उनके दावे के अनुसार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से फोन पर बात की थी और भूकंप से हुए नुकसान की भरपाई को लेकर मदद की पेशकश की थी। मुशर्रफ लिखते हैं कि इससे बर्फ पिघली और भारत आने के लिए निमंत्रण मिला। महीना था जुलाई का और साल 2001, जब सारे गिले शिकवों को दूर कर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत दौरे पर आए। दोनों देशों के अध्यक्षों की बात के लिए शहर को चुना गया आगरा। भारत की ओर से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समझौते की अगुवाई कर रहे थे। इतिहास में आगरा शिखर सम्मेलन को भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर कुछ ऐसे याद किया जाता है कि एक ऐसा वक्त था जब बात बनते बनते रह गई। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद मसूद कसूरी ने अपनी किताब नाइदर ए हॉक नॉर अ डव में लिखा है कि कश्मीर का समाधान दोनों सरकारों के हाथ में है और इसको करना चाह रही थी। फिर सवाल ये भी समाधान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 4 सूत्रीय समाधान का प्रस्ताव रखा था। ये 4 सूत्रीय समाधान क्या थे, पहले ये जान लीजिए। पाकिस्तान का पहला पॉइंट ये था कि कश्मीर की सीमाएं नहीं बदलेंगी, लेकिन नियंत्रण रेखा के दोनों ओर के लोगों के लिए पूरे क्षेत्र में मुक्त आवाजाही की अनुमति होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, लेकिन कश्मीर को आजादी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट था कि भारत और पाकिस्तान दोनों को इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए LOC से सैनिकों को वापस करना होगा। सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया तय होनी थी। चौथे पॉइंट में कश्मीर में संयुक्त निगरानी की एक व्यवस्था विकसित हो, इसमें स्थानीय कश्मीरियों को भी शामिल किया जाए। इंडिया टुडे के एक कॉन्क्लेव में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा था, आगरा घोषणा पत्र को मैंने प्रधानमंत्री वाजपेयी, विदेश मंत्री जसवंत सिंह और मेरे विदेश मंत्री ने मिलकर तैयार किया था। हमने इस घोषणा पत्र का एक एक शब्द लिखा था। जब मैं इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जाने वाला था, हॉल तैयार था। कुछ ही घंटे पहले मेरे विदेश मंत्री ने कहा कि हम लोग हस्ताक्षर सेरेमनी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। मुशर्रफ ने कहा था कि हमने इस घोषणा पत्र को फिर से तैयार किया था, इसमें कुछ घंटे लगे, मेरा शेड्यूल बदल गया, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। मुझे बताया गया कि भारत की कैबिनेट ने इसे खारिज कर दिया है। इस इनकार के पीछे माना जाता है करगिल के पीछे मुशर्रफ का चेहरा। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी मुशर्रफ पर भरोसा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का रवैया भी समिट फेल होने की वजह बना, क्योंकि गिलानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के 4 पॉइंट एजेंडा को बेकार बता रहे थे। वहीं भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब में आगरा शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए लिखा है कि परवेज मुशर्रफ किसी भी तरह अपनी बात मनवाना चाहते थे। जसवंत सिंह ने लिखा है कि पाकिस्तानी नेता इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि करगिल एपिसोड का पूरा माहौल पर क्या असर पड़ा था। वे इस तथ्य को नहीं समझ पा रहे थे कि वाजपेयी नई शुरुआत की पेशकश कर रहे थे। तो इस तरह पाकिस्तान के साथ आगरा शिखर सम्मेलन में कश्मीर का कोई हल नहीं निकल सका। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।